हेलो गाइस, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं लॉन्ग टर्म कंट्रोल हार्मोनल कंट्रोल यानी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या है, जो ये सिस्टम अपने लॉन्ग टर्म कंट्रोल में यानी ज़्यादा टाइम के लिए अगर अपने बीपी को रेगुलेट करने वाला जो सिस्टम है या कंट्रोलर है वो है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब देखो इसमें क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। ब्लड प्रेशर डिक्रीज, अब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है तो ये सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। अब ब्लड प्रेशर कब डिक्रीज होगा, जब सोडियम की लेवल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाए, वाटर की लेवल क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, पोटेशियम ज़्यादा हो जाए। अब अगर सोडियम कम होगा तो पोटेशियम ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाए, कम हो जाए। अब ब्लड वॉल्यूम कम होगी तो ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ब्लड प्रेशर कम होते ही क्या होगा, ये जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और ब्लड प्रेशर डिक्रीज होते ही जो किडनी है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ उससे अपनी किडनी को क्या जा रहा है, ब्लड जा रहा है। सबको बताया कि किडनी आल अपनी बॉडी की जितने भी ऑर्गन है उनको ब्लड सप्लाई है। तो अगर किडनी में ब्लड कम जाएगा तो किडनी में ब्लड जानते ही उसको हो जाएगा हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी। हाइपोक्सिया मतलब होता है ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कम जाएगी किडनी को, क्योंकि ब्लड कम जा रहा है। और अगर किडनी को हाइपोक्सिया हो गया तो उससे क्या होगा, एक्स्ट्रा जो वहाँ पर किडनी है वहाँ पर एक जेजी सेल नाम की एक सेल पाई जाती है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स पाई जाती है किडनी की, वो स्टिमुलेट हो जाएगी। स्टिमुलेट जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल यानी जेजी सेल ऑफ किडनी की स्टिमुलेट हो जाएगी। और जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होती है वो एक एंजाइम सीक्रेट करती है, उसका नाम है रेनिन, RENIN, नॉट की RENNIN। ठीक है, RENIN वाला है, ये रेनिन वाला है। ये एंजाइम जो होता है जेजी सेल के द्वारा सीक्रेट होता है, जबकि जो डबल एन वाला है वो किसके द्वारा, स्टोमक के द्वारा सीक्रेट होता है। ठीक है, स्टोमक वाला है ना, तो ये जेजी सेल्स के द्वारा एक रेनिन एंजाइम सीक्रेट होता है। आगे ये सीक्रेट हो गया, सीक्रेट होते क्या होगा फिर, रेनिन स्टिमुलेट एंजियोटेंसिन। अब रेनिन क्या जाएगा, लीवर में जाएगा। रेनिन कहाँ जा रहा है सर, लीवर में जा रहा है। और वहाँ पर एंजियोटेंसिनोजन क्या होता है, एक एंजियोटेंसिनोजन होता है जिसको लीवर द्वारा क्या करता है, प्रोड्यूस करवाता है। यानी रेनिन स्टिमुलेट कर देगा किसको, एंजियोटेंसिनोजन को, प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर, जो किसके द्वारा, लीवर के द्वारा प्रोड्यूस हुआ था। अब उसको स्टिमुलेट कौन कर देगा, रेनिन, कहाँ पर जाकर, लीवर में जाकर इसको एंजियोटेंसिनोजन को एक्टिवेट कर देगा। अब एंजियोटेंसिनोजन क्या करेगा, जो एंजियोटेंसिनोजन है वो कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिनोजन जो होता है, कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, कहाँ पर, लीवर में। यानी जो एंजियोटेंसिनोजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। किसके कारण, रेनिन स्टिमुलेट कर देगा एंजियोटेंसिनोजन को। एंजियोटेंसिन अगर एंजियोटेंसिनोजन अगर स्टिमुलेट हो गया तो उससे जो एंजियोटेंसिनोजन है वो किस में चेंज हो जाएगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में चेंज हो जाएगा, कहाँ पर, लीवर में। अब देखो, अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट बन गया कहाँ पर, लीवर में। अब वो जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, लंग्स में। अब लंग्स में एक एंजाइम पाया जाता है, उसी कहा जाता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम या कन्वर्टेड एंजाइम, ACE। ये कहाँ पर पाया जाता है, लंग्स में पाया जाता है। तो इसका नाम ही क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टेड एंजाइम, यानी एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम। यानी एंजियोटेंसिन फर्स्ट कहाँ पर गया, लंग्स में। लंग्स में एक एंजाइम आया, ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। वो क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट को। एंजियोटेंसिन फर्स्ट को किस में चेंज कर देगा, एंजियोटेंसिन सेकंड में। एंजियोटेंसिन सेकंड में चेंज कर दिया, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में चेंज कर दिया। अब एंजियोटेंसिन जो टेंसिन सेकंड है वो दो काम करेगा। पहला काम तो क्या करेगा, वो एड्रिनल जो ग्लैंड है उसका जो कोर्टेक्स वाला पार्ट है, दो एड्रिनल जो ग्लैंड है उसके दो पार्ट है, कोर्टेक्स है एंड मेडुला है। तो जो कोर्टेक्स वाला पार्ट है उसको क्या कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा, कौन, एंजियोटेंसिन सेकंड। और इसके अलावा वो क्या करेगा, वेसल्स को क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। वेसल्स को क्या कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होते ही क्या होगा, बीपी क्या हो जाएगी, बीपी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बीपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो एक तो ये, और एक करेगा स्टिमुलेट एड्रिनल कोर्टेक्स, कोर्टेक्स को, एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स को स्टिमुलेट कर देगा। उससे एक हार्मोन सीक्रेट होता है, इसका नाम है एल्डोस्टेरोन। क्या नाम है, एल्डोस्टेरोन। तो इसको सीक्रेट कर देगा कौन, एड्रिनल कोर्टेक्स सीक्रेट कर देगा एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन जो होता है सोडियम, वाटर और जो उसके रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है, कहाँ पर, किडनी में। और पोटेशियम के रीएब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देगा। यानी सोडियम और वाटर को तो ले लेगा ब्लड में से वापस, जो फिल्टर हो रहा था यूरिन के थ्रू, उसको क्या ले लेगा, वापस ब्लड में ले लेगा। और पोटेशियम को क्या करेगा, उसकी रीएब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करेगा, यानी पोटेशियम को बाहर निकालने का काम करेगा कौन, एल्डोस्टेरोन। और उससे क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सोडियम और वाटर रीएब्जॉर्ब हो गया, उसका दोबारा वापस ब्लड में आ गया, और ब्लड में मिलते हैं उसका जो ब्लड वॉल्यूम होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। और इधर अपन ने बात की थी कि वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी करता है, तो वैसे वेसल जब अगर उनका डायमीटर, वेसल्स का डायमीटर ही कम हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगी, ब्लड प्रेशर वापस इंक्रीज हो जाएगा और ब्लड प्रेशर वापस नॉर्मल देखने को हमको मिलेगा। तो ऐसे ही लॉन्ग टर्म कंट्रोल ये क्या होता है, हार्मोनल सिस्टम होता है, ये काम करता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। देखो इसका नाम क्या है, यहाँ पर है एल्डोस्टेरोन, यहाँ पर क्या है, एल्डोस्टेरोन। यहाँ पर अपने देखो नाम क्या है इसका, एक बार देखो नाम है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो रेनिन एंजाइम यहाँ पर किडनी में आया, एंजियोटेंसिन कहाँ पर आया, लीवर में आया, और एल्डोस्टेरोन कहाँ पर आया, एड्रिनल ग्लैंड में आया। यानी कोई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन जो सिस्टम है वह
मतलब कहाँ कहाँ से वर्क करता है, तो एक तो आएगी किडनी आएगी उसमें, एक लीवर आएगा और एक क्या आएगा एड्रिनल ग्लैंड आएगी, एड्रिनल का कोर्टेक्स वाला पार्ट। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।